वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज योर रेप्यूटेशन अकॉर्डिंग टू ऑपोजिट जेंडर। तो ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपकी किस तरीके से रेप्यूटेशन को देखता है या देखती है। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को इंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, शॉर्ट कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है टावर, रिवर्स में आया है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है द हर्मिट और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डेथ। ओके, तो पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी भी है। स्कॉर्पियो एनर्जी मैंने बोल ही दिया था आपको। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो भी ऑपोजिट जेंडर है वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप हाईली कंपेटिटिव हो। हालांकि कुछ लोग जो है आपके हेटर भी होंगे, जेलसी भी आपसे रखते होंगे, सारे नहीं लेकिन कुछ लोग जो है वो जेलस हैं। इस वजह से हैं क्योंकि आप जो है काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव और एम्बिशियस पर्सन हो। आप लोगों को मौका नहीं देते होंगे कि वो जीत पाएँ और आप जो है जीतने से जो है चूकते नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा आप माइंड गेम खेल पाते होंगे। अब इस चीज़ को कुछ लोग पॉजिटिव में भी देखते हैं, कुछ लोग जो है वो नेगेटिव में भी देखते हैं। मेरी तरफ से कोई जजमेंट नहीं है, तो आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इतने चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, तो लोग जो है आपको चतुर या चालाक भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है नर्चरिंग पावर को भी दिखाता है, गिविंग एनर्जी को भी दिखाता है। तो एक तरफ वो आपको चतुर और चालाक देखते हैं और एक तरफ जो है वो आपको गिविंग एनर्जी में भी देखते हैं कि अगर किसी की मदद करनी है तो आप कर दोगे। आप जो है उसके लिए ये नहीं सोचोगे कि मेरा फायदा हो रहा है। तो इन टोटालिटी आपको एक नेगेटिव सेंस में नहीं देखा जा रहा है, लेकिन आपका डुअल नेचर है। नेक्स्ट आ रहा टावर जो है वो रिवर्स में आया है। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को या जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जैसे अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है जो कि नेगेटिव है, तो आप जो है उसमें इंडल्ज होना पसंद नहीं करते हो। आप वहाँ से चुपचाप चले जाना पसंद करोगे। आपकी ऐसी एनर्जी है, आप अपना नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने देते हो और अगर कोई करना भी चाहे तो भी उसे अवॉइड करते हो, इंटरफेयर नहीं करने देते हो। तो जैसे कहा जाता है कि इंटेलिजेंट जो है वो हमेशा इग्नोर करते हैं और जो वीक लोग होते हैं वो रिवेंज लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते हैं, कुछ ऐसा है सिचुएशन या कहा जाता है। आई थिंक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वही सिचुएशन है कि इंटेलिजेंट लोग जो है हमेशा इग्नोर करते हैं, वो जो है अवॉइड करते हैं ऐसे सिचुएशन को, ऐसे लोगों को जो कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या क्लेवर पर्सन की तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, आपकी जो बात करने का तरीका है। आपको एक गिफ्ट ऑफ गैब है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छा होगा, यूनिक होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लेकिन जैसे कहा जाता है कि बिल्कुल दिल में बात जो है वो चुभती है। और चुभती कोई नेगेटिव सेंस में नहीं, कि कोई भी इंसान जो है वो दुनिया में ये नहीं कह सकता कि आपने कुछ गलत कहा है। तो वैसी सिचुएशन है आपकी, थोड़े ब्लंट हो सकते हैं, उसी तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। और आप अपने काम को बनाने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यूजुअली आपको नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड है, वर्गो एनर्जी है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, चुप रहना पसंद करते हो, इंट्रोवर्ट हो, रिजर्व्ड हो, अपने जो लाइफ है या प्रॉब्लम्स हैं उसको साझा नहीं करते हो। इस वजह से नहीं कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है या आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन आपको पता है कि लोग क्या हैं। अगर आप उनको एक प्रॉब्लम बताओगे तो वो 4 गॉसिप बनाएंगे और वो आपको पसंद नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड आया। जो इंसान आपके लिए सही नहीं है, आप उसको फिर जो है टाटा बाय बाय कह देते हो और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है लेट गो करने में या कट ऑफ करने में। तो जो आपके लिए सही नहीं है, जैसे कहा जाता है कि अगर हम अपने घर में ट्रैश को रखेंगे या कूड़ा करकट रखेंगे तो वो जो है हमारे ही घर को गंदा करेगा। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी कुछ कुछ समय बाद जो है वो छांटते जाते हैं और आपको कोई परवाह है नहीं। तो थोड़ा सा ब्लंट
एनर्जी है आपको इसी तरीके से देखा जाता है। कुछ लोग आपसे जेलस भी फील करते हैं। अब ये जो कट ऑफ करने वाली एनर्जी है, कुछ लोग जो है उसमें अपनी अपनी जजमेंट आ जाती है। कुछ लोग जो है इस चीज़ को पसंद करते हैं कि देखो उसने जो है नेगेटिव इंसान को या टॉक्सिक इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं रहने दिया तो अच्छा किया। और किसी का ये परसेप्शन हो सकता है कि नहीं यार, लोगों को कट ऑफ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे डुअलिटी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, 2 तरीके के लोग हैं और वो आपको इसी तरीके से देखते हैं। कुछ और देख लेते हैं कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स अभी बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, और 7 ऑफ कप्स के ठीक नीचे जो है वो चेरियट का कार्ड है। यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को इसी तरीके से देखा जाता है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि चतुर हो आप, क्लेवर आपको देखा जाता है, तो आपको पैसा बनाना आता है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करना आता है, आपको मालूम है किस तरीके से कैसे गोटी फिट करनी है या कैसी जुगाड़ करनी है, अगर देसी भाषा में कहा जाए कि किस तरीके से जुगाड़ू पर्सन हो। ठीक है, तो वही वाली सिचुएशन है यहाँ पे कि जुगाड़ कर ही लोगे, अपने लिए तो अच्छा कर ही लोगे, अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर लोगे, फैमिली के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, पॉजिटिव हो, इवन अपने पेट्स को भी जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन लोगों को प्यार नहीं करते हो, सभी लोगों को प्यार नहीं करते हो, जो जरूरी है जो सही है उनको प्यार करते हो, बाकी लोगों का कट ऑफ। ऐसी एनर्जी है आपकी और ऐसी रेप्यूटेशन है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स है। 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है एक एंजाइटी को भी दिखाता है। आप ज़्यादा ओवरथिंक करते होंगे, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, या फिर आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप रिवील नहीं करना चाहते। लोगों को ऐसा लगता है कि आपका एक तरफ जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग नेचर दिखता है और एक तरफ जो है वो बिल्कुल कट थ्रोट दिखता है। तो ऐसी एनर्जी है जिस वजह से डुअलिटी वाली सिचुएशन आ रही है। कभी कभी आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव या ओवर थिंक करते होंगे, जिसकी वजह से आप परेशान होते होंगे। आपने कभी किसी को अपने मन की बात नहीं बताई है, ना ही आप बताओगे, लेकिन थोड़ा एंजाइटी है आपको, ये आपकी पर्सनालिटी है। किस वजह से है ये आपको पता होगा। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है आप पे पेशेंस है, आप बिलीव करते हो कि सही समय पर सब कुछ सही हो जाएगा, और आप में जो है ये नहीं है कि आप फटाफट जो है कोई काम के लिए इम्पेशंस करने की वजह से या इम्पल्सिव डिसीजन ले लोगे, नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं लोगे। जो सही है, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म रहेगा, आप उसी को क्रिएट करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है सेक्सीनेस, बॉस एनर्जी दिखाती है। चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, आपकी बॉस एनर्जी है। आप अपने जिंदगी की डिसीजन खुद लेते हो, आपको खुद पता है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और कहाँ तक आपको पहुंचना है। आप इसका इन्फॉर्मेशन किसी और को नहीं देते हो, ना ही देना चाहते हो, ना ही कोई किसी इंसान को अपने पास जो है करीब आने देना चाहते हो। तो इस तरीके का आपका नेचर है। लेकिन आपको मालूम है सनफ्लावर आया है, ब्लैक कैट आई है यहाँ पर, तो आप अपने गुड फॉर्च्यून को खुद ब खुद क्रिएट कर लेते हो, और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नॉनसेंस जो है वो क्रिएट नहीं करते हो, और ना ही जो है बीएस को एंटरटेन करते हो, बिल्कुल भी नहीं करते हो। जो बकवास लोग हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, उनके साथ आप अपना टाइम वेस्ट करते ही नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। लेकिन इस बॉस एनर्जी के पीछे बहुत ज़्यादा सॉफ्टर, एक इमोशनल बैलेंस्ड पर्सन है, और सॉफ्टवेयर एनर्जी है, जो आपकी पेट्स के सामने, एनिमल्स के सामने, नेचर के सामने, बच्चों के सामने और बुजुर्गों के सामने निकलती होगी। तो लोग ये भी देखते हैं कि आप इन लोगों को करीब जो है वो बहुत ज्यादा जेंटल हो, लविंग हो, केयरिंग हो, जहां पर आप नॉर्मल लोगों को कभी माफ नहीं करते हो किसी गलती के लिए। लेकिन अगर ये लोग, चाहे पेट्स हो, एनिमल्स हो, नेचर हो, या फिर बड़े बुजुर्ग हो, या छोटे बच्चे हों, तो उनको आप फौरन माफ कर देते हो, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो। तो ये जो डुअलिटी है, इस वजह से कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है कि आप कैसे हो। आपको जो है सक्सेस को क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो है अपनी लाइफ में अनअप्रोचेबल और अनस्टॉपेबल हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। और लास्ट में आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओ सॉरी, 4 ऑफ सॉर्ड्स है। तो 4 ऑफ सॉर्ड जो है हीलिंग एनर्जी को भी दिखाता है। जिस तरीके से अगर आपने किसी के खिलाफ जो है ग्रजेस रखे हैं, अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है, या जो भी आपकी सिचुएशन हो, तो फिर आप जो है चाहे बूढ़े भी हो जाओ, आपका उस इंसान की तरफ उसी तरीके का नेचर रहेगा। आपने उसे अपना दुश्मन मान लिया है, मतलब मान लिया है, ये आपका बेसिक नेचर है, और इसी तरीके की आपकी रेप्यूटेशन है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए कि लोग कैसे आपको देखते हैं।
यहाँ पे आ रहा है ह्यूमर, ओके, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस, नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, और एक्चुअली दो आए हैं, सरेंडर और डिनाइल। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मैं ठीक कर देती हूँ। ह्यूमर जो है वो आप अपनी लाइटर साइड को ही देखते हो, लाइफ में हंसी मजाक करना, हमेशा जो है सरकाज्म या व्यंग्यात्मक बातें करना, ऐसा रहता होगा, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं पेन भी है। और आप, जैसे वो जोकर वाली सिचुएशन होती है कि जोकर सबको तो हंसाता है, लेकिन वो उसकी अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कोई समझ नहीं पाता, उन्हें पता ही नहीं होता, वही वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस, आप अपनी लाइफ में सक्सेस क्रिएट करना चाहते हो, लाइफ को सक्सेसफुली लीड करते हो। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो आप अपने जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है उसमें सक्सेस क्रिएट करते हो, पैसा क्रिएट करते हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं सब तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आप जो चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, वो आप क्रिएट कर ही लेते हो। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आपने सरेंडर जो है वो ईश्वर को कर दिया है, ट्रस्ट अपने ऊपर करते हो और आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट आ रहा है डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर्स बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो यहाँ पे डिनाइल जो है वो इस तरीके का है कि जो पहले आप डिनाई कर देते थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, या कोई इंसान मेरा बुरा नहीं चाहता, तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अच्छा और बुरे दोनों लोग होते हैं इस लाइफ में, और आप अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो और बुरे लोगों को टाटा बाय बाय कह देना चाहते हो। तो इस तरीके की आपकी रेप्यूटेशन है। कुछ और ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं कैसे आपको लोग देखते हैं। पहला आ रहा है इंटीमेसी, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा पर्सनल है, इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी इंटीमेट लाइफ बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी या बहुत ज़्यादा खुशी वाली होगी, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट आ रहा है स्पेंड मोर टाइम्स आउटडोर्स। तो लोग चाहते हैं कि आप जो कुछ समय जो है वो बाहर भी निकालें, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड हो, और अगर आप जाते भी हो तो उस चीज़ का, हर चीज़ का अ, कह सकते हैं पोस्ट में या स्टोरीज में नहीं डालते हो। नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी, आप पैसे कमाने में, प्रोस्पेरिटी रखने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हो और लाइफ को बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करते हो। नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस, कुछ लोग जो है आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिस भी तरीके का बिहेवियर आपके साथ किया गया हो, इस वजह से आपकी कट थ्रोट वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी, आपको क्लियर है अपने गोल्स, अपनी लाइफ कैसे क्रिएट करनी है और कहाँ तक पहुँचना है। नेक्स्ट आ रहा है गुड लक, आप अपनी लाइफ में गुड लक क्रिएट करते हो। नेक्स्ट आ रहा है कंपैटिबिलिटी, तो आप जिनसे कंपैटिबल हो या जिनको पसंद करते हो उनके साथ आपका बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है और एक लगाव भी है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक की आई है और नेक्स्ट आ रहा है टी एंड केटली। बहुत सारे लोग जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखते हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है की आई है, तो की जो है चैलेंजेस को दिखाती है, चैलेंजेस का सोल्यूशन को दिखाती है और आपके पास वो कैपेबिलिटी है। चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है तुम ही हो बंधु, कॉकटेल मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है दरमिया, जोड़ी ब्रेकर्स का। नेक्स्ट आ रहा तू मेरा हो गया है, और एक और देख लेते हैं तेरे संग यारा, रुस्तम मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या लोग जो है आपको इसी लाइट में देखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।